जी हाँ, तो अभी पूछ सकते हैं ना? हाँ हाँ, पूछिए। गुरु जी, एक मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जैसे कहते हैं कि कुछ मंत्र होते हैं वो मतलब कि एवरी टाइम नहीं जपे जा सकते, मगर जैसे कहते हैं कि हमारा जैसे हम जब कोई चीज पढ़ते हैं ना, जब उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो अपने आप स्वतः कोई चीज चलने लगती है। तो मुझे इसका कोई दिक्कत तो नहीं लगती, जैसे ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम गंगल पते नमः, ये मंत्र जैसे हैं हमारे स्कूल में चैंटिंग करने के लिए बोले जाते थे, तो बचपन से अभी तक हम करते चले आए हैं। तो जैसे अभी यूट्यूब पर किसी ने कुछ बोल दिया और उसको देख लेते हैं, तो मन में ये डाउट बन जाता है कि वो कहते हैं कि ऐसे मंत्र किसी ऐसी जगह पे नहीं किए जा सकते, तो मतलब कि ना करने का मतलब क्या है? हम चलो अपनी ओठों से, अपने मुख से तो नहीं निकाल रहे, मगर कभी कभी जैसे हम बाथरूम में भी हुए तो मन में ऐसे मंत्र जब आ जाते हैं, तो वहां पे इसको जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं, जितना किसी चीज को रोकेंगे उतना और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये तो नहीं रुक सकते हैं, फिर कैसे बताते हैं कि नहीं किए जा सकते? तो ये मंत्र आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला, कैसे आप जपते हैं, आपका गुरु कौन है? ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तो नहीं मैं करता हूँ, ओम गंगड़ पते नमः ये हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता था बचपन में, जैसे गणेश जी नहीं की नहीं, वंदना बचपन करने में के आप लिए। पढ़ाया था तो वो बात अलग है। हाँ, हमने कहा कि आपका गुरु कौन है। मेरे गुरुजी स्वामी जी थे, तो उनका एक यहाँ पे आश्रम है हरिद्वार में, तो वहीं पे ये सब मिला था, तो बताते थे हम्म। पूरी तरीके से हम्म। करने को। तो कहते थे कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है, मगर ये जैसे बताते हैं मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर अभी तो उनसे बात नहीं हो पाती मेरी, मगर क्या कुछ ऐसा है क्या मतलब कि? देखिए, ऐसा है कि आपके जो गुरु हों, अगर गुरु दीक्षा में कोई मंत्र प्राप्त जब होती है तब उसका विधान बताया जाता है। जी और जबकि आपको कोई गुरु दीक्षा में कोई मंत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है तो फिर हम आपको विधान क्या बताएं, क्योंकि आपको गुरु दीक्षा में कोई मंत्र प्राप्त नहीं है। ठीक हम्म, है। हम्म। गुरु दीक्षा में जैसे गुरु जी जैसे कोई मंत्र जैसे जिसको मिलता है तो मंत्र बताया नहीं जा सकता है, मगर गुरु दीक्षा से प्राप्त मंत्र कर सकते हो कहीं भी ना? नहीं नहीं, कहीं से आप नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, जी। गुरु से ही प्राप्त हो तो ठीक है, हम्म, और नहीं तो ये तो आपको समझना और तलाश करना है, सर्च करना है, हम्म। और आपके कर्म पे निर्भर करता है जी। कि आपको किस प्रकार के गुरु या मार्गदर्शक प्राप्त होते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे उस टाइप के आपके गुरु अथवा मार्गदर्शक आपको प्राप्त होंगे। जी जी। अच्छा गुरु जी, ये बात मैं यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, मगर एक बात ये भी आती है, चलो हम इस बात को नकार देते हैं एक सेकंड के लिए। हम कहते हैं कि जैसे ओम चैंट, जो ओम होता है ओम करके, तो ये तो एक मेडिटेशन में आता है ओम करके, तो इससे मतलब कि काफी माइंड क्लियर भी रहता है, साफ रहता है, अगर जो 5-6 मिनट डेली कोई व्यक्ति करता है, क्योंकि ये साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि ओम मंत्र से आपका माइंड काफी अच्छा बनता है, शार्प रहता है। तो ओम भी तो एक मंत्र है, तो ओम क्या मतलब कि मेडिटेशन के टाइम ही किया जा सकता है? जैसे हर कोई तो ओम नहीं कर सकता, मगर कभी कभी जब ज्यादा कोई मेडिटेशन करता है डेली, तो ओम मंत्र तो उसके अंतरात्मा में तो होता ही है ना। तो मतलब कि हम जैसे कहीं भी हो, तो मन में अगर जो आता है ओम मंत्र ख्याल आता है, तो उससे थोड़ा ना कोई दिक्कत हो जाएगी। वो कहते हैं कि मतलब कि जप नहीं करना चाहिए हर जगह पे, मगर मन में कोई चीज है जैसे एक विचार ही आ गया, तो विचार थोड़ा ना रोक सकता है कोई इंसान। जी, ये मेरे कहने का मतलब। तो आपका मतलब सही है। जी वही चीज है ना, हम कह रहे हैं कि अगर जो विचार रूप में कोई चीज आ रहा है कि हाँ मैं ओम जैसे आ गया एज ए थॉट प्रोसेस में, तो उसको थोड़ा ना हम कंट्रोल कर लेंगे। ये तो मतलब कि एक कोई बंदा कह रहा तो हवाई बात कह रहा है, हम नहीं कैसे मान लेंगे ये चीजें? देखिए, आपके मन में जो विचार या जो आपने भी बोला, आपकी बात सही है, पहली बात। दूसरी बात कि जी कोई भी जो है मंत्र हो जी तो उसको गुरु दीक्षा लेकर के ही जपना चाहिए। और जी अगर आपका गुरु नहीं है कोई तो जी। आप जो है नाम का जप करिए, अच्छा अच्छा ये अच्छा। आपके लिए बेहतर होगा। जी जी। जी। अच्छा जैसे गुरुजी एक बात है,
जैसे जो गुरु दीक्षा लेकर जो मंत्र जप करता है तो उसमें क्या उसके मतलब कि उसका प्रभाव ज्यादा रहता है क्या उन लोगों का, जैसे गुरु दीक्षा में लेकर आप मंत्र जप करते हैं, जिस दिन से शुरू करते हैं उसी दिन से उसका लाभ आपको मिलने लगता है। उसका लाभ ही मिलता है, साइड इफेक्ट नहीं होता उसका? नहीं, हो ही नहीं सकता जी, धन्यवाद गुरुजी। और अपने से जपते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना 100% होती है। वही चीज है ना, मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं तो वो गुरु दीक्षा लिए थे, मंत्र